इसलिए कलयुग में तो भगवान को नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ बताया है। कलयुग में भगवान को नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ बताया है। नाम से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कल काल में हर नाम ही गति है, हर नाम ही गति है, हर नाम ही गति है और इसके अलावा दूसरी कोई गति नहीं है। भगवान का नाम ये बृहद नारदीय पुराण में लिखा हुआ है, हम भी नहीं कह रहे। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम नामेव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल श्री राम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी के उपाय से जीव की सदगति नहीं हो सकती, सदगति नहीं हो सकती, सदगति नहीं हो सकती केवल राम नाम से। अब तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, राम नाम की महिमा बताता हूं। एक बार जो काशी नरेश थे वो अयोध्या जा रहे थे। जब काशी नरेश अयोध्या जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में नारद जी मिल गए। अब तुम्हें पतो नारद जी को काम तो जितनो टेढ़ो है जाकी कोई सीमा ही ना है। बाप है तो एक ही काम है नारद बाबा पे, इत के भाड़े इत धरे। भाड़े मारे होता बर्तन, इत के भाड़े इत धरे और सगरे काम केवला करे। नारद को तो एक ही काम है, उठाई धराई करी और झगड़ो भर आनंद से आनंद ले। काशी नरेश जा रहे थे अयोध्या श्री राम के दर्शन करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने काशी नरेश से पूछी, अच्छा ये बताओ राजन तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अयोध्या जा रहा हूँ। अच्छा तुम अगर अयोध्या जा रहे हो तो ये बताइए अगर अयोध्या जाओगे तो श्री राम को प्रणाम तो जरूर करोगे? बोलो हाँ वो तो बराबर है। अच्छा तो वहाँ महाराज दशरथ को भी प्रणाम करेंगे? बोला हाँ। तो माता कौशल्या को भी, सुमित्रा के सबको प्रणाम भी करेंगे? बोला हाँ। अच्छा तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी? बोलो बोलो वहां पर विश्वामित्र जी मिलेंगे, उनको प्रणाम मत करना, मेरे ही आदेश है। बोले ठीक है। अब नारद जी तो चले गए। काशी नरेश श्री राम के अयोध्यापुरी में पहुंचे। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया, महाराज दशरथ को और सुमित्रा को, केकई को, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। और वहां से वो प्रणाम करके लौट के चल दिया। इतने में विश्वामित्र जी बिगड़ गए। विश्वामित्र जी कहने लगे राम आज आपके अयोध्यापुरी में और आज आपके ही सामने आज मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है और काशी नरेश ने मेरा अपमान किया और वो भी तुम्हारे सामने। इसके लिए कोई ठीक नहीं है। आपने क्या ये मेरे साथ उचित किया है? श्री राम कहने लगे मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल शाम को सूर्यास्त से पहले एक बार छोड़ूंगा, दूसरा बार छोड़ूंगा और 3 बार छोड़ूंगा। या तो पहले में या दूसरे में, तीसरे बार में काशी नरेश की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। सूर्य अस्त से पहले मैं इस बात का बदला ले लूंगा गुरुदेव, मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अब जैसी काशी नरेश से जब ये पता चला तो भैया जान तो सबे प्यारी लगे। अब तो काशी नरेश घबराएंगे। अब नारद है तो लीला करनी से सामने ते आएंगे। काशी नरेश घबरा करके कहने लगे बने भगवान आपने तो मेरी जान खतरे में डाल दी। आपको ये क्या मिला मुझे फंसा के? आपने कही विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अब कल भगवान श्री राम मुझे कल मार डालेंगे। कल शाम तक का उन्होंने वक्त दिया। बोले चिंता मत करो। बोले तो मैं क्या करूं? चिंता नहीं करूं तो हंसू, ताली बजा के नाचू? मेरे सिर पर काल नाच रहा और तुम कह रहे चिंता मत करो। नारद जी कहने लगे ऐसा करो तुम अंजनी माता के पास चले जाओ। उधर में वो अंजनी माता के पास गए और उधर में हनुमान जी ने उससे पहले
हनुमान जी ने उससे पहले श्री राम से कहा था कि प्रभु मेरे बहुत दिन हो गए, मैं मैया अंजनी के दर्शन कर रहा हूँ कि जाओ, तो हनुमान जी पहले ही जा चुके थे। और नारद जी को काशी नरेश ने समझाया कि अंजनी माता को प्रणाम करना और उससे कहना कि माता आप मेरी रक्षा करो। जब वो रक्षा का भार ले ले, कह दें कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तब ये पूरा ब्यौरा बता देना। अब काशी नरेश अंजनी माता के पास पहुंचे, माता को प्रणाम किया, आंखों में आंसू, बड़े दुखी थे। अंजनी माता बोली, बोले बेटा इतने, हे राजन आप इतने दुखी क्यों हो? बन की माँ कुछ मत पूछो, मेरी जान आज बड़े धर्म संकट में, मैया आप ही मेरी रक्षा कर सको। आज अगर आज आप चाहो तो मेरा जीवन है, और अगर आप मुझे रक्षा का वचन नहीं देंगे कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तो आज मेरे प्राण चले जाएंगे माता। जब उन्होंने अपने दुखी भाव से मन से कहा, अंजनी माता ने बड़े हंस के कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा का भार लेती हूँ, तुम्हें कोई धर्म संकट नहीं है, लेकिन बात बताओ कारण क्या है? तब काशी नरेश ने पूरा वृतांत सुनाया। बोले मैं जा रहा था श्री राम के दर्शन करने के लिए, रास्ते में मुझे नारद जी मिल गए। उन्होंने कह दिया तुम विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, और विश्वामित्र जी रुष्ट हो गए। और श्री राम ने मुझे कल शाम को सूर्यास्त होने से पहले 3 बाण छोड़ेंगे, या तो पहले में या दूसरे में, तीसरे में मेरी मृत्यु हो जाएगी, माता मेरी रक्षा करिए। अंजनी माता कहने लगी ये तो बहुत बड़ा काम है, तुमने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें वचन दिया इसकी रक्षा करूंगी। अंजनी माता ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी मैया के दर्शन करने पहले से गई थी, और उन्होंने काशी नरेश को छुपा दिया। अंजनी माता के सामने हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी से अंजनी माता ने कहा, हे पुत्र मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है कि नहीं मांगा? मैं आज तुम्हें एक वचन मांगती हूँ, दोगे? बोलो पूछो मैया दो, कहो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। कि आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, जो मैं तुम्हें काम दूंगी वो तुमसे पूरा करोगे कि नहीं, मेरी आज्ञा मानोगे कि नहीं? हनुमान जी कहने लगे मैया तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा, ये हनुमान का वचन है। इतने में काशी नरेश को बुला लिया कि काशी नरेश को श्री राम ने 3 बाण छोड़ने के लिए, कल सूर्यास्त से पहले काशी नरेश की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम्हें काशी नरेश की रक्षा करनी होगी श्री राम से। अब तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, क्यों कि श्री राम हनुमान जी के इष्ट हैं। अब रोकूं तो उन्हें कैसे रोकूं? इतने में तो हनुमान जी ने उनको छुपाया और वो ले गए जहां अयोध्यापुरी थी, उसके निकट ही पहुंच करके काशी नरेश को कहा तुम यहीं ठहरो मैं आता हूं। और हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचे, प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ, अगर प्रसन्न हो तो। बोलो कहिए। मुझे आप ये वचन दीजिए, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से यदि राम का नाम जपेगा, राम 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 जपेगा, तो उस समय आप उसकी सब तरीके से, सब संकट से रक्षा करेंगे। चाहे किसी का वज्र क्यों ना आ जाए, किसी का बाणी क्यों ना आ जाए, उसके ऊपर कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके राम नाम जपने वाले पर कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी रक्षा करेंगे, तुम्हारा नाम उसकी रक्षा करेगा। प्रभु मुझे ये वचन दोगे? श्री राम ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। हनुमान जी लौट के आए काशी नरेश के पास। काशी नरेश से कहा आप चिंता मत करिए, ऐसा करिए तुम राम 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 जपिए। अब तो काशी नरेश की एक भावना लग गई, राम 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 राम। अब तो राम राम करते में भूल जाए, सोचेंगे आज जन बचंगो कनाए। हनुमान जी कहने लगे तांता नहीं टूटना चाहिए, लरी में लरी जुड़ी रहनी चाहिए, भगवान का नाम लो। अब राम 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 राम। इतने में श्री राम ने एक बाण छोड़ा, और बाण उस काशी नरेश की परिक्रमा करके श्री राम के पास चला गया। श्री राम ने देखा मेरा बाण, और खाली होकर के लौट के यहाँ तक आ गया, अर्थात उसकी रक्षा कौन कर सकता है, उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। और उन्होंने क्रोध भर के फिर दूसरा बाण छोड़ा। जैसे उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा तो दूसरा बाण भी काशी नरेश की परिक्रमा करके श्री राम के पास लौट गया, क्योंकि वो राम नाम जप रहा था और श्री राम ने वचन दे दिया था। हनुमान जी ने वचन ले लिया, तुम्हारे राम नाम जपने वाले पर किसी का कोई प्रहार नहीं होना चाहिए, कोई चोट ही नहीं लगे उसे। अब तो राम संदेह में पड़ गए।
राम सोचने लगे कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मेरा बाण और इस प्रकार से लौट के आ जाए। क्या मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है? क्या मेरे धर्म की रक्षा नहीं हो रही है? क्या मैंने कोई अधर्म किया है? ऐसा हुआ तो हुआ क्यों कि मेरा बाण लौट करके आया और उन्होंने क्रोध भर के उन्होंने तीसरा बाण उठाया और सोचने लगे, हे बाण, अगर ये बाण लौट करके आता है तो आज मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, क्योंकि अगर अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सका तो। अब लगा लो साहब, अब श्री राम के प्राणों की आहुति लग जाए, हनुमान जी तो ये तो चाह नहीं सकते कभी। इतने में हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा, काशी नरेश, अब मौका जल्दी है, तुम गुरु विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, अन्यथा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। राम को उपृष्ट हैं और जाकर के तुरंत काशी नरेश आए रोते रोते और विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और श्री राम से कहा, ठहरो ठहरो, अभी ये बाण नहीं छोड़ना है। श्री राम ने अपना बाण नीचे ले लिया, देखा तो काशी नरेश। भगवान श्री राम सोचने लगे, ओहो, ये काशी नरेश की रक्षा, इसका मतलब ये हनुमान का काम है। हनुमान ने ही मुझसे वचन लिया था, जो आपका नाम जपेगा उसे कोई भी संकट उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ये हनुमान का काम है। और श्री राम हंस गए, हनुमान जी हंस गए, हनुमान जी से। और इधर में नारद जी आ गए। अब नारद जी से काशी नरेश ने पूछा, भगवान आपने मुझे क्यों फंसाया, मेरे प्राण संकट में डाल दिए थे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु भगवान, हे श्री राम, मैं ये देखना चाहता कि राम नाम में कितनी शक्ति है। मैं चाहता हूँ आज के बाद राम नाम में लोगों की श्रद्धा हो जाए, इसलिए मैंने ये लीला की थी। आज के बाद जो राम का नाम जपेगा, जो राम राम जपेगा, वो भव सागर से पार हो जाएगा, उसके सामने कोई भी संकट नहीं टिक पाएगा। बोले श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम।